पिछले वीडियो में हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था। आज का टॉपिक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार के बारे में है, जो कि 298 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक बनेगा। तो 298 ईसा पूर्व में जब चंद्रगुप्त मौर्य की संलेखना विधि द्वारा जो है कर्नाटक वाले इलाके में श्रवणबेलगोला में इनकी मृत्यु हो जाती है, तब उसके तत्पश्चात मौर्य साम्राज्य के शासक जो हैं वो बिंदुसार बन जाते हैं। बिंदुसार को जो है अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। तो सवाल यहाँ से ये भी बनता है कि मौर्य वंश के कौन से शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे कि बिंदुसार को जो है अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। अमित्रघात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अमित्रघात का शाब्दिक अर्थ होता है शत्रु का विनाशक, यानी शत्रु विनाशक। बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक उनके पुत्र जो है जब मौर्य वंश के दूसरे शासक बनेंगे, यानी कि उत्तराधिकारी होंगे, वो जो है आजीवक संप्रदाय के अनुयायी बन जाएंगे। आजीवक संप्रदाय की स्थापना जो है मकलीपुत्र गौसाल ने किया था। तो प्रश्न ये भी बनता है कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो मकलीपुत्र गौसाल ने किया था। और प्रश्न यहाँ से एक और बनता है कि बिंदुसार जो है कौन से धर्म को या कौन सा धर्म का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में जो है बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार के नाम से जाना गया है। यानी कि प्रश्न ये बनेगा कि वायु पुराण में बिंदुसार को किस नाम से उल्लेख किया गया है? तो भद्रसार या वारिसार। अस्ट्रैबो जो कि उस समय का इतिहासकार है, तो अस्ट्रैबो के अनुसार जो है सीरियन नरेश एंटीओकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा था। याद रखेंगे किसको भेजा था? तो सीरियन नरेश जो हैं वो एंटीओकस थे उस समय। बिंदुसार के जिस समय में यहाँ पे मगध पे शासन चल रहा था, उसी टाइम पीरियड में जो है सीरिया वाले इलाके में एंटीओकस जो है वहाँ के शासक हैं, और वो डाइमेकस को जो है यहाँ पर भेजते हैं राजदूत के रूप में, जो कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जिस प्रकार मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने आया था, जो कि यूरोप के रहने वाला था, जिसने इंडिका बुक की रचना किया था, ठीक उसी प्रकार जो है डाइमेकस भी बिंदुसार के दरबार में आता है राजदूत बन के। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को जो है सिहसेन कहा गया है। प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि जैन ग्रंथों में सिहसेन के नाम से किसका उल्लेख किया गया है? तो बिंदुसार को उल्लेख किया गया है। बिंदुसार के शासनकाल में, बिंदुसार के जो है शासनकाल में तक्षशिला वाले भाग में 2 विद्रोह होता है। यानी तक्षशिला जो है वो सिंधु और झेलम नदी के तट पर स्थित है, और वहाँ पे 2 विद्रोह होगा, जिसमें बिंदुसार ने सबसे पहले सुसीम को भेजता है और दोबारे जो है अशोक को भेजता है। सबसे पहले सुसीम को भेजते हैं और उसके पश्चात जो है अशोक को भेजा जाता है। यानी कि तक्षशिला का जो विद्रोह है किसने दबाया था? तो अशोक ने दबाया था। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने, एथिनियस जो कि उस समय के इतिहासकार हैं, तो एथिनियस के अनुसार जो है बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीओकस प्रथम से जो है मदिरा, सूखा अंजीर एवं दार्शनिक भेजने के लिए प्रार्थना किया था। एथिनियस जो कि उस समय के इतिहासकार हैं वो बतलाते हैं कि बिंदुसार ने जो सीरिया के शासक एंटीओकस प्रथम थे उनसे प्रार्थना किया था। एक तरह से उन्होंने मदिरा, सूखा अंजीर और एक दार्शनिक भेजने के लिए आग्रह किया था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बतलाया है। याद रखेंगे कि बौद्ध विद्वान जो कि उस समय के तारानाथ हैं, उन्होंने इनको 16 राज्यों का विजेता बतलाया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान को जो है खलाटक कहा गया है। तो बिंदुसार की सभा में जो है 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद हुआ करती थी, जिसको किस नाम से जाना जाता था? प्रश्न ये बनता है। तो उसको जो है खलाटक बोलते हैं। और वीडियो कैसा लगा ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला टॉपिक जो है हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे।
वही अशोक जो कि प्राचीन काल से वर्तमान समय तक देखा जाए तो पूरे विश्व में सबसे बड़े शासक के रूप में गिनती किया जाता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।